हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश डिस्कस करने वाले हैं और ये होने वाला है चैप्टर 1। जी आज जैसे कल से हमें इन्फॉर्मेशन आपको दिया था कि हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रोज सेक्शन का जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ से हम टॉप 25 ऑब्जेक्टिव मतलब कि MCQ क्वेश्चन आपके लिए ले के आ चुके हैं और संपूर्ण तैयारी आपकी फ्री में होने वाली है। तो आपका PDF के लिए कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला, एक सिंगल रुपीज़ भी आपका नहीं लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब की बार आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, 10th का भी देने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th का भी क्लास लगने वाला है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, क्योंकि वहीं पे आपको सारा का सारा PDF मटेरियल, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस क्वेश्चन सारे आपको वहीं पे मिल जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये हमारे चैप्टर का नाम है, प्रोज सेक्शन से है। और जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा, और ये सारे जो भी क्वेश्चन लाए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। ये 2020 के ए सेक्शन में और ए शिफ्ट में आया था आपका। दो ऑप्शन है आपका 31 अक्टूबर 1984, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 और चौथा है 26 जनवरी 1950। तो मेरे ख्याल से ये सभी को पता होना चाहिए कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी यहाँ पे डेड हुए थे, राइट, ओके, उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और आप अपना स्कोर बताते चलिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन वर्ल्ड इज़ फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता है, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो कि बात कर ले हम आपका, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। ये जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है हाउ टू मेक मनी, बी में दे रखा है हाउ टू विन द एनिमी, एंड थर्ड ऑप्शन है द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग, फोर्थ ऑप्शन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मैं अगर बताना चाहूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये 2019 में आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था। जी हाँ, 2019 के एग्ज़ाम में आपका ये पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, द पाथ ऑफ ड्यूटी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो दे रखा है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वंस। मेरे ख्याल से ये सभी को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ही ये लिया गया है। 2019 में भी आया है, 2020 में भी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है, आवर फोर फादर्स का मतलब क्या पता है क्या किसी को? कमेंट सेक्शन में बताया जल्दी से। फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। जो हमारे पूर्वज है डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मशीन का इन्वेंट आविष्कार क्यों नहीं किया? ये आपका क्वेश्चन है। क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, वो जानते थे कि हम एक दिन इसमें क्या हो जाएंगे, गुलाम हो सकते हैं। और दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, वो जानते थे कि हम खुश होंगे। दे वेयर जेलस ऑफ अस, क्या वो हमसे उनको जलन थी। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस अनकम्फर्टेबल, क्या वो नहीं चाहते थे कि हम कंफर्टेबल रहें, कंफर्टेबल फील करें, हमें नहीं देखना चाहते थे। तो कौन सा आंसर राइट आपका हो जाएगा? और बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। तो जो हमारे पूर्वज थे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू, मतलब वो जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव, क्या हो जाएंगे, हम गुलाम हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं सभी लोग लगभग गुलाम होते जा रहे हैं, मशीनों का आदी होते जा रहे हैं, मोबाइल का जो जिसमें घुसा है उसी में घुसा रह रहा है। मतलब कि
दूसरे काम से मतलब नहीं है। ऑप्शन सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम 2019 से का क्वेश्चन है। आर्टिस्ट किस चैप्टर का है? द अर्थ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ये सभी लोग टिक कर देंगे। चलिए, तो अब हम आएंगे महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। 7 नंबर, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। अगर आप नहीं पढ़े, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अगर हम नहीं पढ़े होंगे तो हमें क्या पता होगा कि किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा कि अर्थ चैप्टर का है, कि द आर्टिस्ट का है, कि आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का है, और द इंडियन या फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। तो फिलहाल तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्योंकि हम पढ़ वही रहे हैं। और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परहैप्स वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस्टेक होगा, सॉरी मिस्टेक नहीं है, मतलब कि ये जो कहाँ के जो रूलर्स थे, वो वहाँ के शासक थे, जो परहैप्स थे वो कहाँ के शासक थे? रशिया के, उसके बाद इजिप्ट के, इंडिया के, ग्रीस के। तो ये जो थे इजिप्ट के थे। सेम इसी का एक क्वेश्चन और नीचे आएगा, वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। तो यहाँ पे आपका परहैप्स टिक कर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया ये। ओके, चलिए 10 नंबर पे चलेंगे। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपुल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको बताना है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किस चीज़ के लिए? तो ये किस चीज़ के लिए? क्या बर्ड के लिए होता है? नहीं। एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल नहीं भैया, पीपल के लिए, जो लोग हैं यहाँ के, उनके लिए। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किसका कितना सही हो रहा बताते चलिएगा, राइट। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। गिब्बन किससे एसोसिएटेड है? इटली से, स्वीडन से, रशिया से, अमेरिका से। जल्दी से जल्दी बता दीजिए, ये 2018 में आपका पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश डैश फॉर इंडिया। 2018 में ये भी पूछा गया है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन वांट फॉर इंडिया, लिविंग फॉर इंडिया, रियल फॉर इंडिया, या फिर रूइन फॉर इंडिया। रूइन का मतलब पता है ना, वांट मीन्स चाहना, लिविंग मैंने रहना, रियल मीन्स जीत, रियल मीन्स सच्चाई, सच, और रूइन मीन्स बर्बाद, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो हमारे लिए क्या है? मनहूस की तरह है, बर्बादी की तरह ही है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ये किसका है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नॉन ऑफ दिस। तो ये किस चीज़ का है भैया? ये इंडियन थिंकिंग है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, राइट। तो इंडियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 14 पे। इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज़ इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज, इग्नोरेंट, राइट। तो चलिए बता दीजिए क्या होगा। तो ये जो इंडियन ग्लोरी है ये इमूवेबल है, मूवेबल नहीं है। तो ये आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। इसमें से कौन है जो स्पिरिचुअल लीडर है एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा? नेहरू जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहीं होगा, इंदिरा गांधी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो है वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। ये एक बुक है और किसके द्वारा लिखी गई एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए है नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल। तो मैं आपका राइट आंसर बता दूं, जो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक लिखी गई है महात्मा गांधी की द्वारा लिखी गई है। चलिए चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में, द माइंड इज ए रेस्टलेस, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। ये यहाँ पे डैश है, रेस्टलेस के बाद ना यहाँ पे डैश है, रेस्टलेस के बाद यहाँ पे डैश रखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ऑप्शन है बर्ड, डॉग, काऊ, मंकी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो चलिए मैं बता दूं, द माइंड इज ए क्या है? माइंड क्या है?
एक पंछी की तरह है, रेस्टलेस पंछी की तरह है, जो पंछी जैसे कभी नहीं थकते ना, इधर से उधर पता लगता है इस देश से उस देश भी चले जाते हैं पंछी। तो माइंड भी हमारा अस्थिर नहीं रहता है, इस एक जगह पे नहीं रहता है, इधर से उधर भटकते रहता है। अभी हम यहाँ पे अभी लंदन, यहाँ अमेरिका, कहीं कहीं पे हमारा दिमाग जा सकता है। तो माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, जितना हम चाहेंगे उतना हम पाएंगे, यहाँ पे वही मतलब है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे दे रखा है 18 नंबर, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन। वो अपना पाठ कहाँ से पढ़ते हैं? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मोन ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस या रोम या फिर स्पेन। तो ये आपका कहाँ से? तो ये अपना ग्रीस और या रोम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक था आपका प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग और एक है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अभी आया था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो ये एक आया है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, नॉन ऑफ दिस। फिलोसफर में क्या होता है? दार्शनिक जो होते हैं। ओके, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर इज राइट आंसर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। ओके, चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर फिलोसफर फार्मस, यहाँ पे रिगिज, और इसके बाद एक रखा है साइंटिस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर रिगिज। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सिविलाइजेशन इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, ये जो इसमें ना यहाँ पे सिविलाइजेशन गलती से आ गया है। सिविलाइजेशन, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नीचे है, यहाँ पे ये ऑप्शन समझिए, ये डैश है और यहाँ पे है सिविलाइजेशन, राइट। सिविलाइजेशन यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब पढ़िए, डैश डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऑप्शन नेहरू, गांधी जी, पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। वी आर सेटिस्फाइड डैश डैश, वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। 2020 का दे रखा है, पेपर में आया है। आवर एंस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स, इटालियंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर एंस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। जो हमारे पूर्वज थे वो गांव में, छोटे छोटे गाँवों में ही वो क्या थे? सेटिस्फाइड थे, खुश थे, हैप्पी थे। आज बड़े बड़े बहुत पैसा हो जा रहा है, गाँव से बाहर चले जा रहे हैं, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। और जो हमारे पूर्वज थे गाँव में ही बहुत खुश थे। चलिए, हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश डैश टुवर्ड वन अनदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। जो है हैज़ सिविलाइजेशन है, हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड वन अनदर। यहाँ पे इनमी, एंग्री, अपसेट, फ्रेंडली। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंग्री। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। आवर एंस्टर्स इंजॉयड, कैसा रूल एंजॉय करते थे? नाइस रूल, सोसाइटी रूल, होम रूल, नेशन रूल। ओके, ये कैसा जो है एंजॉय करते थे? तो ये हमारे जो पूर्वज थे वो होम रूल एंजॉय करते थे। कैसा? होम रूल। ओके, सोसाइटी का नहीं, अपने घर का। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। यहाँ पे आपको पता है कि वेल्थ जो है, धन जो है, लग्जरी लाइफ जो है वो बर्ड, आपको ने देखा है क्या लग्जरी लाइफ जीते हुए? काऊ को लग्जरी लाइफ जीते हुए देखा, डॉग? तो मैन ही है। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक मैन हैप्पी। यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। चलेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके लिए रखेंगे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे वो आपको बताना है। ऑप्शन है 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय राइटर्स एंड रोमन। ऑप्शन है ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन। जो यूरोप के जो थे, इंस्पायर किससे थे? द इन्वेंशन ऑफ डेवलपमेंट डैश डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, नॉन ऑफ दिस। द इन्वेंशन ऑफ डेवलपमेंट जो शुरुआत हुई वो कहाँ से शुरुआत हुई वो आपको बताना है। तो मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए कि वो
किससे शुरुआत हुई। तो ये 3 क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और ये कंप्लीट PDF आपको कहाँ पे मिल जाएगा भैया, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इससे बाहर आपका चैप्टर 1 से कहीं नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ये आप लिख लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, क्योंकि वहीं पे आपका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा।